Hello students, in this video we will start chapter number 8 of class 11th, that is sequences and series. So sequences and series mein we will understand what are sequences, what are series, and then arithmetic progression se deal karenge. We will find nth terms by following a pattern, and then geometric mean और arithmetic mean के बीच का relationship we will see, and then towards the end we will follow the statement based questions. That is, a statement would be given and we will use that statement to make the series pattern. ठीक है. सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ सीक्वेंस. सो सीक्वेंस क्या होता है? तो सीक्वेंस को अब सबको पता है सीक्वेंस क्या होता है. ठीक है, अगर आपके पास एक टर्म गिवन है, लेट्स से इफ आई एम राइटिंग ऑल द इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स, then I'll start from 2 and then the each subsequent term I will write will have a difference of 2. So if I say this is the first term, this is the second term, so the second term minus first term will always be 2 because I'm writing all the even natural numbers. And how we can represent this nth term of this sequence? This will be an is equals to 2 times n, where n can vary from 1 2 3 and so on. So this is how we represent a sequence. ठीक है, तो sequence का definition क्या है? A sequence can be regarded as a function. So this is a kind of function, right? We can just put the value of n and find the nth term, whose domain is a set of natural numbers. Domain क्या होता है? हमने पढ़ा था, the values that the variable in a function can take. तो n की वैल्यूज 1 2 3 4 5 है. सो दिस इज द रेंज, द डोमेन ऑफ द सेट इज अ नेचुरल नंबर और सम सबसेट ऑफ. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि ये 1 से स्टार्ट हो, बट द डोमेन शुड ऑलवेज बी अ सबसेट ऑफ दिस नेचुरल नंबर सेट. ओके, समटाइम्स वी यूज द फंक्शनल नोटेशन ए एन और फॉर ए एन. तो जैसे हमने यहाँ पे nth टर्म को ए एन करके लिखा है, वी कैन समटाइम्स रेफर टू इट एज ए ब्रैकेट में एन, क्योंकि जब हमने फंक्शंस वाला चैप्टर पढ़ा था तो हम एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते थे ना फंक्शन को, जहाँ पे हमारा जो एक्स है वो वेरिएबल होता था, राइट. तो सिमिलरली वी कैन रिप्रेजेंट दिस एज ए एन और ए एन, बट यूजुअली यू विल सी वी विल रिप्रेजेंट इट विद ए एन because this is how we are used to represent the nth term. Now coming on to series. What is a series? So when you write a sequence in a form such that you are writing it in a1 plus a2 plus a3 and so on up to an and then moving on, so this is known as a series. ठीक है, अब सीरीज इज़ नॉट अ सम. अगर मेरे पास लेट्स से मेरे पास एक सीक्वेंस गिवन है, आई एम जस्ट टेकिंग 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस. लेट्स से मेरे पास ऑड नंबर्स का सीक्वेंस गिवन है, दैट इज़ 2 4 and 6. तो दिस इज़ अ सीक्वेंस. सो दिस इज़ अ सीरीज 2 + 4 + 6. बट अगर आप इसको एक्चुअल में सम कर दोगे, एक्चुअल में सम क्या होगा इसका 12. दिस इज़ नॉट अ सीरीज़. सीरीज़ को जब हम सम की नोटेशन में लिखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ सीरीज़. और इसका नोटेशन क्या होता है? के स्टार्टिंग फ्रॉम एन टू एन विल बी ए के. सो बेसिकली ए nth टर्म का जो हम पूरा समेशन कर रहे हैं, बेसिकली ऑल द टर्म्स जो सीक्वेंस में उसको हम समेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं, उसको सीरीज़ बोलते हैं. एक्चुअल सम को हम सीरीज़ नहीं बोलेंगे. ठीक है, एक्चुअल सम को हम क्या बोलेंगे? इस 12 को क्या हम बोलेंगे? सम ऑफ सीरीज़. ठीक है, तो ये ध्यान रखना ज़रा. सीक्वेंस क्या है? जब हम ऑल द टर्म्स लिखते हैं ए nth टर्म तक कॉमा 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 डाल के. ठीक है, सीरीज़ क्या होता है? जब हम प्लस का साइन डाल देते हैं ऑल द टर्म्स में. जब हम उसको एक्चुअल में सम करते हैं उसको बोलते हैं सम ऑफ सीरीज़. ठीक है, let's start with example number 1. So example number 1 में उसमें बोला है write the first 3 terms in each of the following sequences defined by. तो हमको फंक्शन गिवन है, we have to find the first 3 terms. और हमको पता है सीक्वेंसेस का डोमेन का क्या से स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर से. सो वी विल राइट n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे और 3 पुट करेंगे टू फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स. सो a1 विल बी 2 + 5, दैट इज़ 7. a2 will be 4 + 5, that is 9. a3 will be 6 + 5, that is 11. Okay, then second part में क्या given है? an is equal to n minus 3/4. So यहाँ पे a1 will be minus 2/4, that will be minus 1/2. a2 will be minus 1/4 and a3 will be 0. Okay, now moving on to example number 2.
सो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या गिवन है, व्हाट इज़ द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस दैट इज़ डिफाइंड बाय, सो ए एन हमको दिया हुआ है, वी जस्ट हैव टू सब्सटीट्यूट एन विद 20, ठीक है। सो एन को हम 20 पुट करेंगे, वी विल गेट द 20th टर्म। सो 20 माइनस 1, 2 माइनस 20 and 3 plus 20. So 20 minus 1 is 19, 2 minus 20 is minus 18 and 3 plus 20 is 23. तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके you will get -7866. Okay. Moving on to example number 3. So example number 3 में let the sequence an be defined as follows, that first term हमको given है that is 1 और हमको anth term given है an minus 1 plus 2 for all n greater than or equal to 2. We have to find the first 5 terms and write the corresponding series. तो फर्स्ट टर्म तो हमको गिवन ही है, ठीक है। सेकेंड टर्म के लिए n को 2 से सब्सटीट्यूट करेंगे तो a2 इज इक्वल टू a1 प्लस 2। तो a1 हमको पता है, तो a2 विल बी 1 प्लस 2 दैट इज़ 3। सिमिलरली a3 विल बी a2 प्लस 2, a2 इज़ 3 प्लस 2 विल बी 5, a4 विल बी a3 plus 2, a3 is 5 and plus 2 will be 7, a5 is a4 plus 2, so this will be 7 plus 2 will be 9. So the corresponding series will be 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 and so on. So this is a series. अगर sequence लिखने बोलते तो कॉमा डाल देते हम हर टर्म के बीच में, okay?